बताइए कैसे होगा। उसने हाँ, बल्कि वो एक और मसला छेड़ दिया, तो उसमें से बताया कि ये जो कायनात है, ये ज़मीन है, ये कहाँ खड़ी। उसने कहा ये खड़ी है एक कछुए पर, कछुए की बल्कि पीठ पर ये खड़ी है। तो बटरस ने कहा कि भाई अगर वो कछुए की पीठ पर हमारी ज़मीन है तो वो कछुआ कहाँ खड़ा है। तो वो बूढ़ी जो है ज़रा गुस्से में आ गई, तो वो कहते बड़ी चालाक बंदा है, लेकिन फिर भी उसने बताया कि जनाब वो कछुओं का पूरा एक मीनार है, हर कछुए के नीचे एक और कछुआ है, एक कछुआ है। ये इतना लंबा तसलसल है कि वो अनलिमिटेड कछुए वहाँ खड़े हैं। तो बाज़ दफ़ा जब हम अपने अकायद और नज़रियात बनाते हैं, उनके लिए जो दलाइल देते हैं ना, तो वो इस किस्म के लताइफ होते हैं। लेकिन जैसे आप रकाज़ की बात कर रहे हैं, फॉसिल्स की बात कर रहे हैं, तो वो तो ऐसी एविडेंस है कि उस पर सारी दुनिया को बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। साइंस कहते ही उसे हैं जो अपने सबूत के मामले में इस कदर वाज़े हो कि दूसरा बंदा इनकार ना कर सके। मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़मीन में है या तो तमाम अजसाम में मौजूद है, वो इतनी बड़ी हकीकत है कि उसका तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब देखें, इस वक्त आप सब जानते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर चक्कर लगाती है, और हमारी बहुत सारी एविडेंस इस पर आ गई। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये किताबें पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि साइंसी जो सबूत है वो कहीं और चले गए हैं, कहीं और मामला हो गया। तो सॉरी, छोटी सी मैं इसे ऐसे नहीं माहौल को थोड़ा सा, मुझे ब्रेक मिल जाता है। हाँ, ब्रेक मिल जाता है इस तरह। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि देखो, ये जो एक मसला है जो कि मजहबी हजरात इस पर एतराज़ करते हैं, और इस नज़रिए पर सबसे बड़ा जो बड़ा एतराज़ है जो मैंने पढ़ा वो यही है कि जनाब बात ये है कि इंसान को इन स्पीशीज़ के साथ जोड़ने के लिए जो आप लिंक बता रहे हैं, कि आपके पास पूरी एक हिस्ट्री है, चेन नहीं मिलती, चेन जो है, आप लिंक जो है वो मिसलिंक हो रहा है। असल में जो एविडेंस आप दे रहे हैं यहाँ तक आ गया है, बंदर से पीछे भी आप ऐप करो, वो सारा कुछ मौजूद है, वो आपके पास सारी एविडेंस है। जो इंसान के और उसके दरमियान आपने एक लिंक जोड़ना था, नज़रिया इर्तिका वालों ने जोड़ना था, वो मिसलिंक हो रहा है। असल में इसका जो जवाब है अभी नज़रिया इर्तिका वालों के पास सुना है कि वो नहीं है। तो मैं भी इसका ज़्यादा, सर मैं बीच में बोल सकता हूँ? जी जी, आप बिल्कुल नहीं सर, हमने बैठे इसलिए सर, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखें ना। जी जी, आज हम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को आप देखें, डिस्कवरी में देखें, तो आपको जंगल में बहुत सारी बंदरों की ऐसी किस्में मिलेंगी जिसका इंसान फेस 100% इंसान से मिलता है, और उसके फेस पे बाल नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके फेस पे बाल हैं। अच्छा, ऐसे मैं खुद भी देखा, वो रेडिश सा है, बिल्कुल सुर्ख माइल है, लेकिन उसका फेस बिल्कुल इंसानों जैसा है, और उसके फेस पे बाल नहीं है, और बहुत ज़्यादा मिलता जुलता इंसान से। फिर उससे पीछे चले जाएं आप, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसी जगह जाएं जिनकी लोगों की शक्लें आप देखें, हालांकि वो इंसान है, लेकिन उनकी आप शक्लों को गौर से देखें, वो बहुत हद तक बंदर से मुशाबत रखती हैं। अच्छा। अभी भी हाँ, आप उनके कबाइल को स्टडी करें। मैं कहा हजरत, आपने स्टडी किया होगा, देखा होगा, जारी बात नेशनल ज्योग्राफिक में देखें अफ्रीकी कबाइल्स को, तो उनमें बहुत सारे कबाइल्स, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनकी शक्ल और बंदर की शक्ल में बड़ी मुमासलत है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, ये चीज़ तो इसी को मतलब के की तरफ एक साइन देती है। इसको और आसान कर दूं? या अच्छा, इसको मैं और आसान कर दूं। जी जी, ये तो बात हो रही है ना कि मुशाहबत, शक्ल का मिलना जी, ये चीज़ें हमारे सामने जो हैं कि हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब मैं आ रहा था इंसान के इर्तिका पे, जी ठीक है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। जी जी, काफ़ी हद तक हमें इसका। अच्छा, इस दुनिया में ऑक्सीजन का लेवल, अच्छा, आज से मिलियन ईयर्स अगो 15% था। ऑक्सीजन का लेवल जो है ना, इस कायनात में जितना ज़्यादा होगा ना, जानदारों के साइज उतने बड़े हो गए। अच्छा, ये आप हमारी ज़मीन के हवाले से बात करें या पूरी कायनात का? ज़मीन, सिर्फ ज़मीन। हाँ, ज़मीन। अच्छा, यही वजह थी कि उस वक्त के रेप्टाइल्स आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो चले जाएं, जैसे डायनासोर्स, उनकी सब जो स्पीशीज़ हैं वो साइज़ में बहुत बड़ी थी। इस वक्त
जो इस दुनिया में ऑक्सीजन का लेवल है वो जस्ट 5%। अगर आज ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी हाइट्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। ऑक्सीजन लेवल 5% है इस वक्त। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे बनती है? ऑक्सीजन सबसे पहले बनती है जो समंदर से, जिसे हम कहते हैं ना कि लहरें आती जी हैं, हाँ। जो घूम के लहर आती है, जो उसकी झाग होती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वो बनाती है। उसके बाद दरख्त बनाते हैं। ये दो मेन सोर्स हैं ऑक्सीजन के अच्छा। इस दुनिया में। Good. अच्छा, अब हम आ रहे थे जो आप रिजेम्बलेंस दे रहे जी थे, हाँ। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि एक गोरिल्ला ले लें, एक बबून ले लें, एक बंदर ले लें, हाँ उनके साथ इंसान का डीएनए जो है 97% मैच करता है। अच्छा। जी, बाकायदा हाँ जी, साइंटिफिकली बिल्कुल। ये अप्रूव्ड है, एविडेंस। ये तो बिल्कुल ठीक है बात। हाँ। बंदर के साथ, चिंपैंजी के साथ और बबून के साथ, काफ़ी इनके स्पीशीज़ हैं, जी हाँ। उनका और इंसान का डीएनए अकॉर्डिंग टू साइंस 97% सेम है। बिल्कुल। और उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, हाँ जी। ये जो सब्जियां हम खाते हैं या फ्लावर्स देखते हैं, किसी भी किस्म के ट्रीज हैं, इनका डीएनए इंसान के साथ 47% मैच करता है। सर ये एविडेंस है, साइंस के बाद जी बिल्कुल ऐसे ही है।